तुम्हारे बाबा मेरे को साइकिल देते बोले थे, दिए ही नहीं। ऐसा दिखता आप बुढ़ा वो साइकिल पे बैठ के खबर में जाने वाला है। तुम्हारे भाया मेरे को देख के सलाम करे ही नहीं, तो तू कर। ऐसा है क्या? कहीं तो भी लाइट सलाम करना भौन। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक और रिएक्शन वीडियो के लेके आ चुके हैं, जिसपे रिएक्ट करने वाले हैं वो है मियाँ बीवी के झगड़े क्यों होते हैं। अक्सर लोगों के घर में झगड़े होते हैं मियाँ बीवी से, मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे से बात में लोग नाराज़ हो जाते हैं, झगड़े करते हैं। आखिर क्यों होता है ये झगड़ा? आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है अहमद नक्शबंदी के बयान। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं इनके बारे में। हाँ, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। चलिए स्टार्ट। क्या खिला के मारी कि मेरे पुट्टे को बदल ही गया। उन्हें अच्छा, अनंतपुर में कौन सा ऐसा बेटा है जो बेगम को छोड़ेगा, अम्मी से मजाक करेगा? एक हाथ उठाओ। अम्मा मजाक करने की चीज नहीं है, पैर पड़ने की चीज है। बहन मजाक करने की चीज माशाल्लाह, नहीं है, एहतराम की चीज है। माशाल्लाह। और बीवी पैरा पड़ने की चीज नहीं है, मजाक करने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे से मिल के रहो, बहुत मसले हल करता हूं मैं, और बगैर तावीज के हल कर देता हूं, खुदा की कसम। बगैर तावीज के, बगैर अपने बयान में बहुत हंसाते हैं ये। 21,000 की तावीज दे देता हूं बातों बातों में। बोलो अम्मा क्या है? पैर पड़ने की चीज है। और बेगम? डरो न करे, बोलो। मजाक करने की। हाँ, मजाक करने की चीज है। बेगम के साथ मजाक करे तो बहन बोली, अम्मी भैया को देखो, चूल्हे में घुसा, माठी मिला, चूल्हे में घुस गया, भाभी के साथ अंडा तल रहा, रोटी दाता कहते अब माइच रह जा। ऐसी आवाज निकलते अंदर। ये हमारे बहना निकालते हैं, इन लोग यहाँ बैठे हुए देखो, ये वहां बीच में भी बैठे हुए देखो, इन लोग निकालते ये आवाज। अरे शौहर बीवी के साथ मजाक नहीं करेंगा तो क्या बाजू वाली से करेंगा? कितना हंस रहे देखे रे, हकीकत। आवाजा कैसी आ रहे देखे, जिंदगी में नहीं हंसे इन लोग मौलाना की तकरीर सुन के, ऐसा हंस रहे। छिचोरे पने के बात है। दोनों बीवी शौहर है, उन्हें अंडा तो भी तलें दे, रोटियां तो भी बलान दे, नीचे मुंडी ऊपर पैरा तो भी करें दे। उसका शौहर, उसकी बीवी, तुम बीच में काई को नहीं। सास है तो दुआ दियो। अच्छा, और एक बात बोलूं, सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोले सो वाले को 500 रुपए नाम। हालांकि ये किस्से मेरे घर में नहीं हुए, मगर मेरे को तजुर्बा है, सुन सुन के, देख देख के। बोले सो वाले को 500 रुपए नाम। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोलो। ए दीवाना है तू, हौला है कहाँ का? पक्का अनंतपुर का ही छेने। हौला है, हौला है। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? जब उसका बेटा उसकी बीवी को बाहर लेके जाता। सब बर्दाश्त कर सकती सास, तू उसको लेके गया कैसा बाहर? जाके 2-3 घंटे ट्राल मार के आए, समझो दोनों इधर घर में, 3 घंटे में 3 मुर्दे निकल जाते इधर। बर्दाश्त ही। अरे क्या है भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ है, फिरने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो क्या बुरी बात क्या है? मैं कुछ समझा दो, मैं बोल के रुकाता हूं कल से पूरों को। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा हलाल रिश्ते के साथ घूमने जा रहा। अगर तुम उसको घर में बीवी के साथ जाने नहीं देंगे, उन्हें दूसरों को ले लेके फिरता, तुम्हारा पता भी नहीं चलता। तुम घर में खाली रोटियां सेकते रहना, उन्हें बाहर पूरे जामुना सेक देता। लेके जा रहा, बेगम को लेके जान दो। बेगम से फोन पे बात कर रहा, करने दो। बेगम से हंस रहा, बोल रहा, अच्छा रह रहा, रहने दो। बेगम को लाके पैसे दे रहा, देने दो। बेगम के साथ खुश है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर अपनी बीवी के साथ खुश नजर आ रहा, शुक्र अदा करो। माशाल्लाह। खुश रहो। ये क्या है?
पास मुआ समझ में नहीं आया मेरे को। अरे इन लोग बहुत घुर घुर के देख रहे हैं औरता। बाबू भाई सेफ्टी तो है ना मेरी, सेफ्टी। हाँ वही, जरा तुम लोग अलर्ट रहो, उधर से कुछ भी फतरे उतरे आए तो जरा तुम लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कॉमेडी करवाते बहू हैं, के साथ खुश बताते रहा हैं। तो सासू माँ खुश हो ना भाई। जब अगर तुम्हाकू बहू के साथ बेटा खुश रहा, तुम्हाकू तकलीफ होती तो फिर शादी करके लाइक कई को पुट्टे को वैसी रख कई देना को। था हमारे तक। हाँ भाई नहीं, मैं भी ऐसा तकरीर करता हूँ ना, तकरीर करता हूँ, लोग हंसते मेरे बयान में। मेरे को हंसाना मकसद नहीं है, ये इतने बड़े मजमे को 3-3 घंटे बिठाना बोले तो ऐसी करना पड़ता तकरीर। मैं अगर सीरियस बोलना शुरू करा, समझो इमाम नसाई यूँ फरमाते, इमाम तहावी अच्छा, ने बात यूँ लिखा, नहीं इमाम समझ। बुखारी ने इसको यूँ बयान किया, इमाम आजम का इस पर यह तहकीक है, इमाम शाफई ने इसको इस तहकीक को इस अंदाज में बयान किया है। अब मैं ऐसा बोलना शुरू करा तो वो गली में से 16, वो गली में से 26, ये इधर से 18, इधर से 22, फिर आखिरी में मैं मौलाना दोनों मिलके हाथ मिला लेके, मौलाना तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे घर को जाता हूँ। बाबू सेठ बोलते हैं मर गया अभी तो आइंदा दोबारा अनंतपुर को नहीं बुलाता हूँ। हकीकत है, कोई सुनना नहीं चाहता अच्छी बात को। तो बयान करने का तो हंसी मजाक के देखो, साथ जैसी हो तो हालात वैसी, सुनते हैं। जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग भाई, जैसी पिच है वैसा खेलना पड़ता है यार। हर पिच पे छक्का मारो बोले तो आउट हो जाते, वैसा नहीं होता। पिच को देख के बैटिंग करना पड़ता है ना भाई। तो अब देखो आप, हम कर रहे हैं, अब माहौल लोग पूरी पब्लिक इसको सुन रही है, पब्लिक पूरी इसको सुन रही, मैं बयान रोज मेरे कोई भी नहीं सुन रहे, सब इसको सुन रहे। बाज मौलाना रहते छोटे छोटे दिलों के रहते, तय रहता दिल उनका, बहुत तकलीफ होती है उनको देख के। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद पढ़ लेते जाना, फूक लेते जाना पड़ता आपने। ऐसा होता कई मरता। तो फिर मैं बोलता हूं, जब मेरे को पब्लिक को देख के तेरे को इतनी तकलीफ होने वाली तो बुलाया कई बुरे। बात समझ रहे ना भैया? जब आप मेरे को बुलाए हैं तो मेरी अदाओं से आपको खुश होना जरूरी है, मेरी तकरीर को एक्सेप्ट करना आप जरूरी है। इसी तरीके से जब आप किसी को बहू बना के घर को लाए हैं तो फिर बहू के नाज नखरे लाड़ा मोहब्बत खुलूस बाज वक्त उन्हें गुस्से में भी आती, उन्हें इंसान की औलाद है, जिनकी बेटी तो नहीं होती नहीं, बाज वक्त रोती, बाज वक्त जिद करती, मैं अम्मी के घर को जाती हूँ बोल के, तुम्हारी बेटी नहीं करती। उन्हें बहू है, उन्हें भी किसी की बेटी, उन्हें वैसा जिद करती। बर्दाश्त करना, सब्र करना, अम्मा मेरी बेटी इधरा बोल के खरीब करना, कलेजे को लगा लेना, उसको थोड़े पैसे देना। अब बेटा अच्छा कमा के लाया तो उसको गोल्ड दिलाना, कतान की साड़ियाँ दिलाना, नए नए ड्रेसां दिलाना। उसको घर को जाती बोले तो अपन खुद ले जाके छोड़ के आना उसको। जब तुम ये सब नहीं कर सकते तो फिर बहू बना के लाइक कई को, जब तुम ये नहीं कर सकते तो फिर उसके साथ तुम रिश्ता करे कई को। उसके बाबा कन से पलंग, अलमारी, फ्रिज, एयर कूलर लिए कई को। बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो भाई, भाऊ इंसान है, जिनकी औलाद है, जल्दी बोलो। अच्छा तुम लोगों के घर में जो है ना भी इंसान है। अरे वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इंसान से शादी करे तुम लोग। तो इंसान है तो उसके साथ उसको गुस्सा आता नहीं आता, कभी कभी चिड़चिड़ी होती नहीं होती। बच्ची चाहिए उन्हें, 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल की बच्ची है उन्हें। और अभी बच्ची खाली उम्र के एतबार से बालिग हो जाती मगर मैच्योरिटी नहीं आती उसके अंदर। उसको धक्के खा 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 के 35 साल 40 साल में औरत मैच्योर होती। अपन लोग बोले तो रोजाना बाहर निकलते, रोजाना 40 किस्से देखते, 40 कहानियां सुनते, 40 वाकयात देखते। औरत घर के बाहर निकलती, 4 दीवारी में रहने वाली, ना उन्हें किस्से देखती, ना कहानियां देखती, ना दास्तान देखती, ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती, कुछ भी नहीं, पर्दे में। इसलिए औरत बालिग तो होती मगर मैच्योर नहीं होती, समझदार नहीं होती। समझदार होने के लिए उसको टाइम लगता, कम से कम 2 बच्चों की मां बन जाए या 4 बच्चों की मां बन जाए, जब जाके वो समझदार होती है। उस वक्त तक
सास को सास बनकर नहीं, मां बनकर रिश्ता निभाना चाहिए, मोहब्बत से रिश्ता निभाना चाहिए, क्या बात प्यार है, से रिश्ता क्या निभाना बात चाहिए, है। उसकी जिद को बर्दाश्त करना चाहिए, फैक्ट, उसकी एकदम शरारत हकीकत को बात बर्दाश्त बोले। करना चाहिए, उसकी तबीयत को समझना चाहिए, उसको दिलाते रहना चाहिए, उसको खिलाते रहना चाहिए, उसके मामलात पूरे करते रहना चाहिए, उसकी खुशियों का लिहाज रखो, उसकी ख्वाहिशात का लिहाज रखो, उसकी आरज़ू तमन्नाओं का लिहाज रखो। जब तुम ये सारे काम करते हो तो एक वक्त आएगा सास बीमार पड़ के बिस्तर पर ऐसे पड़ेगी कि जरूरत को नहीं जा सकेगी। उस वक्त तो तुम्हारी बेटी ससुराल से नहीं आएगी, यही बहू तुम्हारी बेटी बनकर बिस्तर पे तुम्हारी खिदमत करती नजर क्या बात कहें, हकीकत मतलब अब पूरा बताए। संभालो, वो तुमको बुढ़ापे में संभालेगी। सुभान अल्लाह। तुम अब ख्याल सुभान करो, अल्लाह। वो बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल करेगी। तुम अब नल्ली मते तो उन्हें जब नल्ली मत देती। अल्लाह का कानून है। अब इनो ना समझ है, बच्ची है भाई, बच्ची है, छोटी बच्ची है यार, वो छोटी बच्ची है। आपके घर में बेटियां हैं नहीं है? किसके घर में नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। ऐसा घर ही नहीं बना जिसमें अल्लाह की रहमत ना हो। हर घर में अल्लाह की रहमत है बेटी। बेशक। नहीं, बेटी अल्लाह की रहमत है हर घर में। आपके घर में देखो 20 साल की बेटी है, आपके घर में 22 साल की बेटी है, कितना भी बोलो उसके उतना नादान घर में कोई भी नहीं रहता। वो एक फूल है मेरे भाई, वो एक फूल है। बास बेटियां जिद्दी रहते, बास बच्चियों में रहती तबीयत में शरारत रहती, सुनते नहीं बात, समझते नहीं। मगर आप उन्हें नहीं सुन रही, नहीं समझ रही बोल के पकड़ के उसकी नड्डी मोड़ देते क्या? समझाना उसको, समझाना मोहब्बत से, देखना उसकी 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 वीकनेस कहाँ है, उसकी कमजोरी कहाँ है, कहाँ सुनती उन्हें। बास बच्चियां क्या करते हैं, जरा कपड़े दिलाते कि फिसल जाते हैं। दिला देना महीने को 1-2 जोड़े, 300-300 रुपए जान दो, दे दो, 3 रख लो, अम्मा रख लो, मैं छग्गू रख लो। अब उन्हें बोलती खुदा की कसम मेरी सास मेरी अम्मा से अच्छी है बोलती। हाँ जी, चीज है। एक चीज बोलता हूं, औरत की कमजोरी पूरी दुनिया में जितने औरतें यहां बैठे हुए नहीं, इन लोगों की भी कमजोरी है ये। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, अपने को मालूम। बोलो कितना जल्दी बोलो, और जल्दी बोलो। क्योंकि ये मजलूम लोग आए बेचारे, लोग घरों में टेंशनों से गुजर रहे लोग, इसलिए जल्दी जल्दी बोलो मौलाना, जल्दी। हाँ। औरत की एक कमजोरी है, अगर वो कमजोरी में आप अगर उसको दूर कर दिए ना, औरत गुलाम बन जाती। बीवी भी नहीं, गुलाम बनती, गुलाम। तुम लोग नको सुनो जी, औरता जरा लाइट ले लो, बातें कर लो, तुम लोग बातें कर लो, हम लोगों को जरा बोलने दो। औरत की एक कमजोरी है, क्या मालूम? औरत तारीफ सुनना बहुत पसंद करती। अब्बा औरत को दीवाना बनाना है, गुलाम बनाना है, तारीफ कर देना उसकी, तारीफ कर देना। एक बीवी और शौहर दोनों में झगड़ा, 2 बच्चे हो गए। झगड़ा 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 8 साल गुजर गए झगड़े में। 8 साल का बेजार आ गए, लड़ते 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 लड़ते। अपने पीर साहब का नहीं गए, दोनों मिलके, एक साहब के मुरीद थे दोनों, अल्लाह वाले के मुरीद थे, गए अल्लाह वाले के पास। पीर का नहीं गए, मंगल का नहीं, पीर का नहीं गए। पीर साहब को बोले जाके, हजरत हम दोनों तलाक लेने का इरादा कर लिए, अलग होने का, मैं इनको तलाक देना चाहता हूँ, आप हमारी तलाक करवा दीजिए। हजरत क़िबला परेशान हो गए, दीवाने पुट्टे ये क्या कर ले रहे हैं तुम लोग? 8 साल होगा शादी होके, 2 बच्चे पैदा हो गए, अब क्या है रे तमाशा, दीवाने पने के बात, आधी जिंदगी गुजर गई, क्या चिचोरे पने के बात आए? बोले नहीं हजरत, नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप नहीं रह सक रहे, बोले नहीं बर्दाश्त हो रहा हजरत। क्या हुआ क्या? बोले हजरत मैं काम से आता हूँ, ज़रा कुछ बोलता हूँ, इन्हों में कुछ जवाब देना शुरू करते, इन्हों जवाब देते कि मेरे को गुस्सा आता, मैं और पुकारता हूँ, इन्हों चूल्हे में जाते, बर्तना पटकते, प्लेटां फोड़ देते, घड़ा फोड़ देते, मैं गुस्से में आता हूँ, फ़ोन फोड़ देता हूँ, अलमारी तोड़ देता हूँ।
ऐसी चलते चलते पूरे सामान खराब हो गए घर में। बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा, गाली गलोच, ये वो चिड़चिड़ापना। 8-8 दिन तक मैं इनकी सूरत नहीं देखता हूँ, इन्हों मेरी सूरत नहीं देखते। मैं जाके वहाँ दीवान खाने में सो जाता हूँ, इन्हों कमरे में पड़े हुए रहते। ऐसी हरकतें चल रही घर में। नहीं चाहिए हजरत ये ज़िंदगी, बेकार ज़िंदगी। हजरत क़िबला बोले पूरी मिजाज समझ गए, चावल मत थे बड़े लोग, चावल मत के देख ले चलना, पूरा नहीं करते। समझ में आ गया हजरत को खाना पूरा नहीं पका बोल के। हजरत क़िबला बोले मियाँ एक काम करो, तलाक को अब फिल वक्त रोकेंगे। मेरा एक नुस्खा है बाबा, एक तावीज़ है मेरे पास, अच्छी तावीज़ है, मैं देता हूँ। वो तावीज़ पहनो, 3 महीने देखेंगे, सुधर गए तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो फिर तलाक करा देंगे। हजरत क़िबला बोले तो जी अच्छी बात है सरकार, आपका हुक्म, आपका गुलाम हूँ मैं, आप जो बोले और मंजूर है सरकार। बच्ची को पूछे क्या बोलती है अम्मा? मंजूर है। एक तावीज़ देता हूँ 3 महीने के वास्ते, पहन ले। जी अच्छी बात है सरकार, आपका हुक्म। जी अच्छी बात है। तो हजरत क़िबला बोले ये तावीज़ पहनने की, कागज़ की, इसकी नहीं है, अमल करने की तावीज़ है। बोला जी अच्छी बात है हुजूर। बच्ची को बोले बेटी तू ज़रा बाहर जा। बोले दुल्हन को बाहर भेज दिए, बीवी को। शौहर को बिठाए अपने मुरीद को, बोले मियाँ तू कितना बेवकूफ़ है रे, तू घर बाहर काम कर रहा, धूप में है, गुस्से में है, उससे है, ये है वो है, उससे तेरी बीवी का क्या ताल्लुक़ रे? तू आके बच्ची के ऊपर कैसा उठता, नालायक। बाहर वालों का गुस्सा आके अपनी बीवी पे निकालता क्या? बाहर का गुस्सा बाहर निकाल लेना, घर को आया तो इंसान बन के अदब से, अखलाक से आना, मोहब्बत से बात करना घर में आके। और अगर तेरी बीवी जवाब दी, बर्दाश्त कर, सब्र कर। औरत नाकिसुल अकल है, टेढ़ी फसली से बनी सो है, बर्दाश्त कर औरत को। पहला हुक्म क्या बोले? बर्दाश्त कर औरत टेढ़ी को। फसली से बोला। फिर दूसरी बात बोले तेरी बीवी कुछ भी अच्छा काम करी उसकी तारीफ कर। बोले कुछ भी अच्छा काम करी तारीफ कर। आज के बाद तू हर काम पे बीवी की तारीफ करेंगा। करता नहीं? बोले तो करता हूं सरकार, करता हूं। आज के बाद बीवी की तारीफ करेंगा, और अगर वो कुछ जवाब दे दी, वो कर दी, तो गुस्से में नहीं आएगा, बर्दाश्त करेंगा। जी अच्छी बात है सरकार। 2 बातें बोले बस। बोले बाहर जा, 3 महीने तक इसके ऊपर अमल करके आ, उसके बाद तलाक कराएंगे। बोले जी अच्छी बात है। बोला फिर उसके बाद बीवी को तलाक कराएंगे 3 महीने बुला के बोले माँ तू कैसी नालायक बच्ची है, शौहर मीमे खुदा है। अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो शौहर को सजदा करने का हुक्म होता, और नालायक तू इतने बड़े मर्तबे वाले आदमी को जवाब देती। आज के बाद जुबान पे लगाम दे, शौहर को जवाब नहीं देना। बाहर 50 कामा करता, लोगों के बातें सुनता, गुस्सा सुनता, काम करता, धूप में, बारिश में, सर्दी में मेहनत करके घर को आता, आए बात तू उसको जवाब दी तो उसको गुस्सा पलट के आता। आज एक वादा कर, शौहर को जवाब नहीं देंगी। बोले जी अच्छी बात है सरकार, आज के बाद कभी जवाब नहीं देती शौहर को। बोली और अगर उन्हें कुछ गुस्सा कर दिया, पुकार लिया, सब्र करना, बर्दाश्त करना। शौहर को तेरे को पाल रहा, तेरे को खिला रहा, तेरे बच्चों को पाल रहा, उन लोगों को खिला रहा, तेरा इलाज करा रहा, तेरे को कपड़े पहना रहा, तेरे माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक कर रहा, तेरे घर को लेके जाके छोड़ता, लेके आता, वैसे शौहर के साथ बदकलामी। आइंदा से तू जवाब नहीं देंगी। बोले सरकार नहीं देती। आइंदा से शौहर को शौहर गुस्सा करा, बर्दाश्त करेंगी, सब्र करेंगी। बोले जी अच्छी बात है सर। उसको क्या बोले? बर्दाश्त कर, तारीफ कर। इसको क्या बोले? सब्र कर और पलट कर जवाब मत दे। पलट कर जवाब, जोर से बोलो, पलट कर जवाब। 2 बातें बोले औरत। बोले जाओ 3 महीने के बाद आओ, नहीं संभले तो फिर तलाक करा देंगे। बोले अच्छी बात है। बोले चले गए, दोनों चले गए। अब जरा गुस्सा था, एक दिन तबीयत संभलने लगी दोनों की, संभले। दूसरे दिन इन्हें दोपहर को आया घर को खाना खाने। पहले गए खाना निकाला, ऐसा नहीं बोल रहा, हजरत बोले नहीं, अदब से बात करना, घर का घर में, बाहर का बाहर। बोले आते कि बेगम खाना निकालते। इन्हें बोली शैतान सुधर गया।
भाभी ने भी सरदार सुधर गया। गई घर में जाके जो चूल्हे में से जहतरीन, अरे इतना प्यार से बोला मेरा शौहर बोल के, जबरदस्त अंडा पापड़ तल के करके जल्दी जल्दी लेके आके सर्व करी। भिंडी का सालन, अंडा पापड़ खाना, खाया। खाते खाते याद आया, हजरत बोले तारीफ करना बोल के। पलट के बोला, क्या बेहतरीन बनाए बेगम। बेगम टेस्टी है, टेस्टी बोले। बोलते कि नहीं बोले, अरे शैतान पूरा सुधर गया। 8 साल में कभी आज तक तारीफ नहीं करा, अब तारीफ कर रहा। तारीफ करते ही औरत सरेंडर होती। देखो ये बात याद रख लो। देते तो बाद में 21-21 रुपए दे दो, मगर ये अच्छी तावीज़ रख लो। औरत को सरेंडर करना है तो खाली उसकी तारीफ करना। तुम तारीफ करके तो देखो घर को जाके आज से। फिर उसके बाद क्या होगा, आप उन्हें चाय बना के लाई, इन्हें खाना खाते चाय पीते पीते 2-3 चुस्कियां लिया, फिर बोले हजरत बोले तारीफ करना, क्या बेहतरीन चाय बनाए बेगम। हाँ 8 साल में चायों पे चाया पी लिया, कभी नहीं बोला। अब बोल रहा, बोलते कि बेगम खुश। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी 2-3 दिन चला, तीसरे दिन फिर हुर्र कर लेती हुआ घर में, बाहर का किराक धूप का बीपी पड़े हुआ, आके घर में पुकार रहा। आप पलट के देख रहा, बीवी जवाब दे रही नहीं। इन्हें परेशान होगा, अरे इन्हें भी सुधर गई जैसा दिख रहा। इन्हें बोला, इससे पहले जर्रा में आवाजा निकलती कि नहीं, हड़ हुड़ करती थी, बर्तना फोड़ देती थी, घड़े फोड़ देती थी, जवाब भी नहीं दे रही, घड़े फूटने की आवाज भी नहीं आ रही चूल्हे में से। नॉर्मल है, क्योंकि इसको याद आया, हजरत बोले शौहर को जवाब नहीं देना, शौहर को जवाब। इन्हें पुकार 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 के अलमा ठंडा पड़े सा, इन्हें भी ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया इन्हें। भाई आग लगती, देखो भड़काए 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 आग लगी, नको बुझाओ, बुझती 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 पूरी बुझ गई, कोयला आखिर में ठंडा पड़ा, इन्हें भी ठंडा पड़ गया। इन्हें जवाब दी नहीं, उन्हें भड़का नहीं। जवाब देना हवा करने के जैसा है वो। औरत जवाब नहीं देना, औरत जवाब नहीं दी, जवाब इन्हें ठंडा पड़ गया। इन्हें बोला, अरे सुधर गई उस्ताद। इन्हें चलते चलते 8 दिन में मोहब्बत प्यार, ओहो अब दोनों मिलकर बिरयानी खाने निकल गए। गालियां दे लेने वाले, मार लेने वाले, इन्हों तारीफा कर रहे हैं, सबर कर रहे हैं, तारीफा कर रहे हैं, सबर कर रहे हैं, तारीफा कर रहे हैं, सबर कर रहे हैं। बिरयानियां चल रही, होटलिंग चल रही, पार्किंग चल रही। 3 महीने हो गए, हजरत करने जा रही नहीं लोग। फिर कितने की दिन के बाद हजरत करने गए तो हजरत पूछे, क्या हुआ मियां, तलाक कराना है ना? नहीं हजरत नहीं कराना है, हम लोग सुधर गए बोला। हजरत बोले अल्लाह का शुक्र है, इतना ही है लाइफ, लाइफ इतनी है। औरत की तारीफ करना, गाली नहीं देना। हमारे मुसलमान कैसे है 70 साल के हो गए हमारे बुड्ढे, तुम्हारे बाबा में कुछ साइकिल देते बोले थे, दिए ही नहीं। ऐसा दिखता आप बुड्ढा, वो साइकिल पे बैठ के खबर में जाने वाला है। तुम्हारे भाया में को देख के सलाम करे ही नहीं, तो तू कर। ऐसा है क्या कहीं तो भी सालाइट सलाम करना, भौनई खुदा की कसम नहीं करना। भौनई साहब सलाम करे तो इन्हों साले बन जाते, उन्हें भौनई बन जाता, ऐसा है क्या? उन्हें नहीं करा तो तू कर। नहीं, मसला इतना ही है ना भाई, उन्हें बदखला खूंगा नहीं कर रहा, तू कर भाई। मैं शादी में आता ही नहीं, कहीं को तुम्हारे अब्बा रुखा ला के दिए ही नहीं, तुम्हारे भाई से भेजे लोग। अम्मत इन्हों चीफ मिनिस्टर है, इसको अब्बा ला के देना रुखा। अबे कौन तो भी ला के दिए होंगे, दावत आई जा खामोश। कहीं को भाई ये हिमाकत, ये क्यों ये गंदे चीजें हैं? ये सब गैर शरई रिवाज है मेरे भाई, ये मुसलमानों की बोली नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। ना हमारे पास भौनई को फजीलत है, ना दामाद को फजीलत है, ना फुप्पा को फजीलत है। हमारे पास सबका रिश्ता एक है और हम सब उम्मती है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमको खैरों को अपनाने की जरूरत नहीं, नबी के किरदार को अपनाने की जरूरत है। नबी के किरदार, बेशक बेशक बेशक। मैं कहां था, कहां की चा गया, मगर अच्छा आया, नो प्रॉब्लम। जरूरी है आज मिलादुल नबी में आए तो ये तोहफा लेके जाओ, घरों में खुशियां रहना।
यहाँ रहे ना रे तकबीर। घर में जाओ तो कि बेगम आ गए, अरे मुड़ दे। तो कितना हंस रहा देखो मेरा भाई। अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसको बीवी के जुल्म से महफूज रखे। यहाँ क्या बोल रही है? मौलाना लोग ऐसा मौलाना बोल रहे, क्या चूमा भाई। घर में तेरी ऐसी की तेरी चल रही, घर में खाली गालियां चर रहे, गालियां मौलाना को घर में गालियां। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नहीं होना। तो ये था गाइस जो अभी हम लोग ने सुना कि मतलब घर घर में झगड़े क्यों होते हैं मियाँ बीवी में, और वजह क्या है झगड़ा होने के और कैसे होते हैं। मतलब इनका बयान काफ़ी अच्छा है, एकदम लग रहा था पूरा। इनका कॉमेडी कर रहे थे, पूरा हंसा रहे थे, हंसा हंसा के बोल रहे थे। पर रियल है मतलब गाइस कि ये मतलब हकीकत बात बोल रहे थे, रियलिटी बता रहे थे। पर वो मतलब इस तरह से ही बात कर रहे थे कि लोग समझ में भी आ जाए और लोगों को मतलब अच्छा भी लगे। लोग अगर सीरियस में बात करने लगे तो हकीकत में किसी को अगर समझाने जाइएगा तो समझेगा नहीं। मतलब वो बोलेगा मेरे को समझाता है, मेरा अपना देख ऐसे करके बोलेगा। पर इन्होंने मतलब ऐसी-ऐसी बातें बोली और वो सारा बात फैक्ट था कि हर लोगों के घर में होती है और इस तरह का मतलब होते रहती है घरों में। काफ़ी अच्छा लगा इनका बयान, और ये हमेशा जब भी बयान करते हैं मतलब हँसाते हैं पूरा, ज़्यादातर लोगों को हँसाते हैं, उसके बाद बयान करते हैं, बताते हैं इस तरह का मतलब होता है। काफ़ी इनका मतलब अंदाज़ एक अलग ही अंदाज़ है जो इन ये बयान करते हैं, अपने बयान बताते हैं, जहाँ-जहाँ तकरीर करते हैं। अच्छा लगा देख के हमें, और काफ़ी कुछ नॉलेज मिली, जानकारी मिली कि लोगों को झगड़ा-लड़ाई क्यों होती है मियाँ-बीवी। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं एक और रिएक्शन वीडियो को लेके, तब तक के लिए गाइस खैर फी अमान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।